भारतीय जनता युवा मोर्चा ने के माध्यम से हम सभी देश के स्पोर्ट्स पर्सन्स को बहुत बहुत बधाई देते हैं। सभी देशवासियों को, जम्मू कश्मीर के हर एक वासी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि ये बड़ी खुशी की बात है कि भारत ने 107 मेडल्स ला करके एशियन गेम्स के अंदर भारत के हर व्यक्ति को गौरवान्वित किया है। और जिस तरीके से भारत नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स के अंदर अच्छा प्रदर्शन करके भारत को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स के क्षेत्र के अंदर ऊपर उठाने का काम कर रहा है, वहीं पर भारत की सॉफ्ट पावर इस स्पोर्ट्स के माध्यम से बढ़ती जा रही है। खेल किसी भी देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण अंग रहता है, उसके लोगों के अंदर शारीरिक और मानसिक क्षमता का विकास करने के लिए और उनका प्रदर्शन करने के लिए। वहीं पर अगर हम एशियन गेम्स के अंदर ही प्रदर्शन देखें तो चाहे वो 2014 का एशियन गेम्स हो, जिसमें हमारा 57 मेडल्स थे, 2018 का हो जिसमें हमारे 70 मेडल्स थे, और आज 2022 में जो होना था एशियन गेम्स 23 में जो हुआ उसमें 107 मेडल्स लेकर के सभी भारतवासियों को गौरवान्वित किया है। और वहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे वो सूर्य भानु प्रताप सिंह हो, चाहे वो शीतल कुमारी हो किश्तवाड़ के दूरदराज क्षेत्र की, और ऐसे कई स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, चाहे वो चैन सिंह हो जिन्होंने ओलंपिक्स और इंटरनेशनल गेम्स के अंदर भारत का नाम रोशन किया है। तो मैं जहां पर भारत के वासियों को और स्पोर्ट्स पर्सन्स को बधाई देता हूं, वहीं पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और उनको विशेषकर बधाई देता हूं कि उनके द्वारा चलाया गया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को बूस्ट करने के कार्यक्रम, चाहे वो कार्यक्रम खेलो इंडिया के सेंटर्स के माध्यम से हो, जो 960 से अधिक खेलो इंडिया के सेंटर जो 652 ज़िलों के अंदर बने हैं, और लगभग 100 से अधिक जो खेलो इंडिया के सेंटर्स हैं वो जम्मू कश्मीर में बने, और वहीं पर जो विंटर स्पोर्ट्स के माध्यम से जम्मू कश्मीर के भी दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले स्पोर्ट्स पर्सन्स को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना हो, इकोसिस्टम में लाने की बात हो, उसको स्कीम्स के माध्यम से स्कॉलरशिप्स लगाने की बात हो, तो मैं धन्यवाद करूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। टॉप स्कीम की बात है द ओलंपिक्स पोडियम स्कीम, जिसके माध्यम से 500 से अधिक स्पोर्ट्स पर्सन्स को, जो टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, उनको स्कॉलरशिप, उनकी कोचिज़, उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, और 50 से अधिक पैरा ओलंपिक्स या पैरा एथलीट्स को ऐसी स्कीम प्रोवाइड करना जिसके अंतर्गत, जिसका बेनिफिट हमारे जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा जी ने भी लिया। ऐसे कई पीवी संधू जी भी टॉप स्कीम की सदस्या रही हैं, और ऐसे कई नौजवान जिन्होंने टॉप स्कीम का बेनिफिट लेते हुए देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। तो मैं एक बार पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और उनको विशेषकर बधाई देता हूं कि स्पोर्ट्स के माध्यम से एक सॉफ्ट पावर के रूप में भारत उभर रहा है, जहां पर स्पेस के अंदर भारत ने अपनी ताकत दिखाई, डिप्लोमेसी में G20 के माध्यम से भारत ने अपनी ताकत दिखाई, वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी संस्कृति है उसका लोहा मनवाया पूरे विश्व भर में, और आम जो ग्लोबल साउथ है, जो आम गरीब देश हैं जिनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, उनकी हैंड होल्डिंग करने का काम किया। वहीं पर भारत के बढ़ते कदम और भारत सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है, उसी के अंतर्गत स्पोर्ट्स के माध्यम से भारत अपना लोहा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनवा रहा है। आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और वहीं पर
अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स को भी विशेषकर बधाई देता हूं कि आप दिन रात मेहनत करके भारत का नाम, भारत का गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भारत का आम नौजवान, भारत का आम जनमानस आपसे प्रोत्साहित होकर के खुद भी स्पोर्ट्स के मैदान में आने के लिए लालायित है। तो इसीलिए मैं आज फिर से अपने देश के सभी स्पोर्ट्स पर्सन का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। अरुण जी, देखा जाता है कि हमेशा, इनफैक्ट आप भी खुश हैं, पूरा भारत खुश है इन स्पोर्ट्स पर्सन ने जो नाम रोशन किया हमारे भारत का, पर लेकिन इस वक्त तो चलिए उन्हें तालियां मिल रही हैं, पर लेकिन बाद में जब जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये प्लेयर्स जो है वो मात खा जाते हैं। कब ऐसा कोई प्रावधान जो है वो मोदी सरकार निकाल के लाएगी ताकि इन प्लेयर्स के लिए रोजी रोटी का एक प्रॉपर सिस्टम बन सके और इनको अदर तक भटकना ना पड़े? बात आपकी बात बिल्कुल ठीक है। स्पोर्ट्स के अंदर जो रिक्रूटमेंट है एसआरओ के तहत, वो सब प्रदेशों में अपने अपने स्तर पर होती है क्योंकि ये स्टेट का सब्जेक्ट है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो हमारे टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है और हमने बीच में थोड़ी देर स्टॉल हुआ था, उसमें हमने एलजी साहब को ज्ञापन दिया था, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ गए थे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे नौजवानों के साथ खड़ी है जो देश का और जम्मू कश्मीर का आम लोगों को प्रोत्साहित, आम व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। और स्पोर्ट्स पर्सन ने चाहे हमारे विभिन्न विभिन्न क्षेत्र हों, चाहे वो क्रिकेट का क्षेत्र हो, चाहे वो और कैरम या चेस का क्षेत्र हो, ऐसे स्पोर्ट्स जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करने का, आज आप यहाँ पर स्टेडियम देखिए, यहाँ पर आज इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए और आप ज़रूर स्पोर्ट्स पर्सन्स के भी इंटरव्यू कीजिए तो आज के इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम में बहुत बड़ा अंतर है। जो 2014 से पूर्व यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्योंकि 2014 से पहले चाहे वो जेकेसीए हो, चाहे वो अन्य यहाँ की स्पोर्ट्स की जितनी भी एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो नीपोटिज्म और करप्शन के अंदर सम्मिलित पाई जाती थी। परंतु 2014 में मंजर बदला है और आम गरीब घर का नौजवान को आगे बढ़ने का मौका मिला है, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो और स्पोर्ट्स नेशनल और इंटरनेशनल खेलने के बाद चाहे वो रिक्रूटमेंट का और एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र हो। देखिए, पिछले दिनों देखा गया था कि लगभग 1.5-2 महीने पहले एक लड़के ने दुबई जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करना था और वो लड़का दर की ठोकरें खाता हुआ मिला क्योंकि उस लड़के के पास फंड्स नहीं थे और उसका कहना था कि उसको सरकार की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा बहुत स्कीम्स हैं जो आप कुछ पैरामीटर फिक्स किए गए हैं जिसके तहत उनको स्कॉलरशिप्स और उनको वो भी अपने लेवल पर जो लोकल स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको ज़रूर प्रोत्साहित करने का काम, चाहे वो फंड्स एलोकेशन की बात हो या आम समाज, और आम समाज बढ़ चढ़ करके आगे आता है। और भारतीय जनता पार्टी विशेषकर सभी ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ जो भी आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं और काम करना, स्पोर्ट्स के माध्यम से अपने देश का, अपने समाज का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके साथ खड़े। मेरा एक सवाल है जी, कि जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हमारे बच्चे जो है अपने बलबूते पे गोल्ड लेके आते हैं, लेकिन देखा है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, खेल के मैदान नहीं है। तो फिर ऐसे में खासकर रूरल एरिया की बात करें, खेल में मैदान ही नहीं है तो बच्चे खेलेंगे कहाँ? इन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, सरकार ने अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। देखिए, ऐसा है कि हम बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे कि ऐसा काम नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम आप देखिए, हर ज़िला स्तर पर अच्छे स्पोर्ट्स के मैदान देने का काम किया गया है, परंतु इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम निरंतर एक प्रोसेस है। आप देखिए, खेलो इंडिया के तहत अभी पिछले 2-3 वर्षों के अंदर नाइट टूर्नामेंट्स और कई टूर्नामेंट्स विभिन्न क्षेत्रों में करवाई गई हैं और अभी भी ये निरंतर प्रोसेस चल रहा है, जिसके अंदर एक टैलेंट हंट करवाया जा रहा है, जिसके तहत जो ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनको ढूंढने का काम चल रहा है और उनको उसी तरीके से ट्रेनिंग और इकोसिस्टम देने का काम चलाया जाएगा। तो बहुत अच्छी स्पोर्ट्स पॉलिसी जम्मू कश्मीर ने बनाई है और उसके अंतर्गत बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन्स को उसका लाभ भी मिला है और बहुतों को आगे आने वाले समय पर उसका लाभ भी मिलेगा। जहां आप सराह रहे हैं आज स्पोर्ट्स पर्सन्स की अचीवमेंट को, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जो है वो पहलवान लड़कियां जो है वो अपना इंसाफ जो है वो देश से मांग रही है। ये दो चेहरे जो है देखिए, वो
भारत हमेशा अपने और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। वो चाहे टॉप स्कीम हो, मैं जहां पर आप इस की बात करते हो वहीं पर आपको जो बेनिफिशरीज़ हैं और जिस तरीके से भारत का जो बढ़ते कदम है वो आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री वहीं पर सभी ओलंपियंस से और सभी स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ विशेषकर मिलते हुए उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। और जहां पर आपने वो पहलवानों की बात की, वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, परंतु भारत और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ, अपने पहलवानों के साथ और अपने जितने भी खिलाड़ी हैं उनके साथ खड़ा है।